जय श्री कृष्णा। राधे राधे। और धीरज जी कैसे हैं, ठीक हो? बहुत अच्छी बात है, कहीं कहीं भी जुड़ो, अच्छी बात है। श्री कृष्ण जी ने बहुत प्यारा ज्ञान दिया है। आप गीता देखेंगे कितना सुंदर ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तत्वों का ज्ञान दे रखा है। लेकिन लोग पत्थर की पूजा करने में लगे हैं, पत्थर का कृष्ण बना दिया। अब कृष्ण जी इतना समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा हैं। और इन लोगों ने आत्मा तो छोड़ो, शरीर भी छोड़ो, पत्थर को कृष्ण बना के पुजवा दिया। बताओ कितना घोर अन्याय हुआ है कृष्ण जी के साथ, आप नहीं समझ सकते। वो क्या बताना चाहते थे और इन लोगों ने क्या समझा दिया, आप नहीं समझ सकते। जब तक आपके जीवन में कोई आत्म ज्ञानी गुरु नहीं आ गया, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कृष्ण जी की गीता कहती क्या है। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, अगर तुम सच्चे ज्ञान को जानना चाहते हो, अगर तुम सच्चे तत्व को, आत्म तत्व को समझना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्व ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जाकर दंडवत सेवा करो उनकी, ये भी लिखा है, उनकी सेवा करो जाके दंडवत करके। और क्या करना है, छल कपट को त्याग के। छल कपट क्या, जैसे कई लोग आते हैं, गुरुजी नाम लेना है, गुरुजी नाम लेना है। 2 पैसे की अकल नहीं है भक्ति की, लेकिन नाम लेना है, क्यों? देखूं जरा नितिन दास देता क्या है, देखें जरा चल के नितिन दास देता क्या है। ये छल है, धक्के मिलेंगे ये करके, समझे? इसलिए वहां स्पष्ट बोला है कि छल कपट को त्याग के गुरु की शरण में जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वो तुम्हें तत्व ज्ञान देंगे, वो मूर्तियां नहीं पुजवाएंगे, वो राधे 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 नहीं करवाएंगे, वो अल्लाहु अल्लाहु वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम कबीर कबीर ये नहीं करवाएंगे। वो क्या करवाएंगे, वो अल्लाह का असली स्वरूप बताएंगे, वो वाहेगुरु का असली स्वरूप बताएंगे, वो राम का, रमता राम का असली स्वरूप बताएंगे, वो आत्मा का असली स्वरूप बताएंगे। तब जन्म मरण से पीछा छूटेगा। समझ लो। अमी बऊ एर मार खाई, बंगाली भाई लग रहा है। अर्जुन तो खुद शिव जी की पूजा करता था। अरे भाई, शिव जी की पूजा तो राम जी ने भी करी है। शिव जी की पूजा राम जी ने नहीं करी क्या? रामायण में देखो, 3 दिन तक शिवलिंग की पूजा की है, समुद्र के किनारे बैठ के रास्ता मांगने के लिए। और वही शिव जी कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वही शंकर जी अपने ग्रंथ में बोलते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि मैं उस कृष्ण जी की वंदना करता हूं, वो जगत गुरु हैं। तो बताओ, अर्जुन शिव जी की पूजा कर रहा है और शिव जी गुरु कह रहे हैं कृष्ण जी को, तो क्या करना है बताओ? भैया खिचड़ी है, खिचड़ी। किसी पंडित जी को पूछो, भैया ये ब्रह्मा जी किसकी पूजा करते हैं, ये विष्णु जी ध्यान में बैठे हैं किसका कर रहे हैं, शंकर जी ध्यान, वो क्या कहेगा, ब्रह्मा जी विष्णु का करते हैं, विष्णु जी शंकर जी का करते हैं, शंकर ब्रह्मा की पूजा करते हैं। बताओ, उनका ध्यान करते हैं। क्यों? खिचड़ी पका दी इन लोगों ने। इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये तीनों किसकी पूजा करते हैं। कभी ग्रंथ पढ़ के देखो इनके, तब तुम्हें पता लगेगा कि तीनों को पैदा करने वाला कौन है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि अलख निरंजन ये कौन है, जिसके तीनों पुजारी हैं अलख निरंजन। समझ लो, ये अलख निरंजन इस 3 लोक का मालिक है। और उसका नियम क्या है?
जो करोगे सो भरोगे, और ये किसी को नहीं बख्शता। ना इसने राम जी को बख्शा, ना इसने श्याम जी को बख्शा, ना इसने हनुमान जी को बख्शा, किसी को नहीं बख्शता ये। जो करोगे सो भरोगे, बिल्कुल फार्मूला फिट है। ना रावण बचेगा, ना राम बचेगा, ना कंस बचेगा, ना कृष्ण बचेंगे। अच्छी तरह समझ लो, ये कर्म दंड कर्म फल सब पर लागू होता है। जो आग में हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा, चाहे वो कोई भी है। इसलिए गुरु जब जीवन में आ जाता है तो सबसे पहले तुम्हारे कर्म सुधार देता है। कैसे सुधरेंगे कर्म? किसी भी जीव को कष्ट मत दो, क्योंकि ये जीव प्रकृति का ही अंग है। अगर तुम प्रकृति को कष्ट दोगे तो प्रकृति तुम्हें कष्ट देगी। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अब प्रकृति को खुशी देनी है। अगर तुमने खुश रहना है, इस दुनिया में आनंद में रहना है, तो तुम प्रकृति को आनंद देना शुरू कर दो। अब तुम्हें तो यही नहीं पता होगा प्रकृति है क्या। आनंद दूं तो दूं किसको? किसको दूं आनंद? प्रकृति क्या है? जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है वही प्रकृति है। आदमी के लिए औरत प्रकृति है, औरत के लिए आदमी प्रकृति है। समझ लो, ये जीव जंतु प्रकृति का हिस्सा हैं, ये प्रकृति ही है। समझ लो, यानी सबसे बड़ा सुख तब मिलेगा जब प्रकृति को सुख देना शुरू करोगे। सबको प्रेम करो, सबको इज्जत मान दो, सबको अच्छा अच्छा बोलो, तुम्हें वापसी में अच्छा अच्छा ही देगी प्रकृति, याद रखना। और तुम कड़वा बोलोगे तो तुम्हें कड़वे कड़वे ही मिलेंगे, लड्डू खा भी नहीं पाओगे। सैड सैड स्टेटस डिलीट क्यों कर दिया भाई? अच्छा लिखा था, चलो दोबारा लिख दो, कोई बात नहीं। तो प्रकृति को खुश रखो, सामने वाले को खुश रखो, तो खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। भले तुम किसी की पूजा ना करो, चलेगा, तुम किसी की पूजा ना करो, लेकिन तुम प्रकृति को खुश रखो। 100% तुम्हें प्रकृति खुश